हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। आज के लिए जो हमने न्यू टॉपिक लिया है वो है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट से। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डायरेक्शन के ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करें, तो आज हम डायरेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ईजिली होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जब भी हम डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आपको ये तो पता ही होगा, उत्तर ये होता है हमारा, दक्षिण ये होता है, और पश्चिम ये होता है, और पूरब ये होता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये इस तरह से चीजें होती हैं सारी। अब देखिए देखिए मैं हिंदी इंग्लिश में भी बता देती हूँ। नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, और ये ईस्ट है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं। दक्षिण का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, साउथ की ओर जा रहे हैं, और मंदिर जाना चाहते हैं। देखिए, आप लोग बोलते हैं कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में करें, तो अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगी तो मुझे खुद से टाइप करना पड़ेगा, और मैं अगर खुद से टाइप करूंगी तो आपको मैं डेली क्लास नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी 3 से 4 डेली क्लासेस होती हैं। फिर इसके साथ ही साथ मेरी भी स्टडी है, तो मैं अपनी स्टडी के साथ साथ ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराती हूँ, तो इतना नहीं हो पाएगा। और अगर मैं कोशिश करूं कि सिर्फ हिंदी में ही करूं, लेकिन देखिए मीडियम तो मेरा इस तरह से है कि आप इजिली इंग्लिश मीडियम वाले भी इजिली उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो बोलचाल की भाषा है वो तो हम यही बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो मैं बीच में कोई भी टॉपिक या पॉइंट ऐसा होता है तो मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों में आपको करूं, तो दोनों नहीं हो पाएगा, डेली तो नहीं हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कन्वर्ट ही करूं, तो फिर आपको मैं ऑल्टरनेट डेज पर ही क्लास दे पाऊंगी रीजनिंग की, डेली नहीं दे पाऊंगी। तो प्लीज आप लोग मैनेज कर लीजिए, और कोशिश करूंगी मैं कि आपको टाइमली मैं इंग्लिश की भी प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि इंग्लिश की एक सेपरेट वीडियो भी बना पाऊँ और हिंदी की एक सेपरेट वीडियो भी। लेकिन कंबाइन नहीं कर सकती मैं, क्योंकि दोनों करूंगी तो स्क्रीन छोटी होती है, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, तो आप ना हिंदी का देख पाओगे ना इंग्लिश का देख पाओगे। ठीक है, तो देखिए 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए और मंदिर जाना चाहते हैं। दाईं ओर मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाता है। सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर ले जाता है। ज्ञात करें मंदिर किस दिशा में है। आप सॉल्व करिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। आज जो क्वेश्चंस मैंने लिए थोड़े हार्ड हैं, अगर आपको लगता है ज्यादा ही हार्ड है तो हम जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है आप कर पाएंगे। करिए सॉल्व और आंसर बताइए, देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। करें सॉल्व, आप लोगों का निकल कर आया आंसर। देखिए, ये 4 रास्ते बता रहे हैं, तो रास्ते 4 यानी कि एक उत्तर होगा, एक पूरब होगा, एक पश्चिम होगा, इस तरह से होंगे। तो देखिए, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। अब मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, वो सॉरी ये नॉर्थ है। ठीक है,
अब देखिए, आप दक्षिण की ओर से आए हैं, यानी कि आप साउथ से आए हैं, आप ऐसे आए हैं साउथ से और मंदिर जाना चाहते हैं। दाईं ओर मार्ग आपको कॉफी हाउस ले जाता है। दाईं ओर का मतलब क्या होता है, हमारा दाईं ओर क्या होगा, यानी कि हमारा ईस्ट साइड। दाएं का मतलब होता है हमारा राइट हैंड साइड और बाएं का मतलब होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। प्लीज, आपको प्रॉब्लम हो रही है हिंदी इंग्लिश में तो अपने नोटबुक में ऊपर लिख लीजिए। दाएं का मतलब है लेफ्ट हैंड, वो राइट हैंड साइड, और बाएं का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यानी कि ये बोल रहा है दाएं ओर आपका कॉफी हाउस है, यानी कि राइट हैंड साइड आपका क्या है, ये कॉफी हाउस है। सीधा सामने जाने वाला मार्ग कॉलेज है, यानी कि और नॉर्थ की तरफ क्या है, कॉलेज है आपका। और कॉलेज है और उसके बाद है केवल कॉलेज की ओर ले जाता है। ज्ञात करें मंदिर किस दिशा में है। अब देखिए, फिर से सॉल्व करते हैं अच्छे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 4 रास्ते हैं, आप ऐसे आए हैं साउथ से और आपके राइट हैंड साइड में क्या है, ये कॉफी हाउस है। ठीक है, और सीधा जाने वाला मार्ग क्या है, कॉलेज। ये आपका यहाँ पे कॉलेज आ गया। अब आप यहाँ से आए हैं तो मंदिर यहीं तो नहीं हो सकता, तो ये तो कट गया। तो मंदिर के लिए अब कौन सा वे बचा, यही बचा। तो यानी कि मंदिर हमारा कहाँ है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि ना, क्लियर है सबको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 मीटर चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में चला। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बता देती हूँ। दक्षिण हो गया आपका साउथ, यहाँ पे पूर्व हो गया आपका ईस्ट, और बस यही है दो, और पश्चिम हो गया यहाँ पर आपका वेस्ट। ठीक है, सॉल्व करिए। बहुत ही कॉमन हिंदी होती है, नहीं होना चाहिए आपको इतना प्रॉब्लम। आप इंडिया में रहते हो, आपको अपनी लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। करें सॉल्व। ओके चलिए, देखिए ये यहाँ पर बोल रहा है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। तो यानी कि अशोक का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दक्षिण की ओर गया यानी कि साउथ गया, तो हमने इसको मान लिया 8। ठीक है, और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 चला, और पश्चिम क्या है, ये चला वो 3 किलोमीटर। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा, उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा। अब यहाँ पर ये पूर्व में मुड़ा और ये हो गया 3, क्योंकि देखिए नीचे का भी 3 है और ऊपर का भी 3 है, तो यानी ये लाइन से टच हो गया। अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में है। अब देखिए अशोक यहाँ पर है, शुरू का स्थान ये है, तो शुरू का स्थान ये हमारा हो गया नॉर्थ साइड, ये हो गया हमारा साउथ साइड, तो ये साउथ में है, हमारा साउथ साइड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण, यानी कि साउथ। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सिंपल है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम है तो प्लीज आप एक बार खुद से करिए, हम दोबारा इसको करेंगे। और कोई भी डाउट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको कभी भी कोई भी क्वेरी होगी तो डायरेक्ट आपको आंसर कर सकती हूँ। यहाँ पर इतने सारे मैसेजेस होते हैं तो थोड़ा देर हो जाता है, आंसर मैं सबको करती हूँ, लेकिन टेलीग्राम पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर। मैं रात में मॉर्निंग में कभी भी आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां पे कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आइए। रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा। दाएं का मतलब यहाँ पर है राइट हैंड साइड मुड़ा। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह स्कूल जाता है। तो रमेश अब अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, यानी कि किमी, मैं किलोमीटर आपको इंग्लिश में बता रही हूँ।
4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, बताइए। जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर करिए इसका। क्या आया आप सबका आंसर? चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर है, रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, यानी कि रमेश का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उत्तर की तरफ चला 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर हो गया, दाएं मुड़ गया। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब अगेन वो दाएं मुड़ा है, तो इस यहाँ का, अब यहाँ पर खड़ा है, तो आप देखिए अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आपका फेस किस साइड है? इस साइड है, इधर की तरफ है आपका फेस, तो इधर की तरफ आपका फेस होगा तो आपका दाएं क्या होगा? ये। और ये कितना चला? 5 किलोमीटर, तो ये भी 5 आ गया, यानी कि ये और ये बराबर हो गए। वह स्कूल पहुंच जाता है। अब रमेश अपने घर से कितनी दूरी पर है? यानी कि ये जो है, ये पूरी दूरी रमेश की है, ये इसका घर है और ये इसका स्कूल है, तो ये पूरी दूरी और ये पूरी दूरी कितनी बता रहा है? 4, तो ये भी 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 4 किलोमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। फोर्थ करिए अब। अमर 4 मील उत्तर की ओर चलता है, वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। फिर मील से मतलब नहीं है, आप मील को छोड़ दीजिए, 4-5 का याद रखिए, मील से कोई मतलब नहीं है। मील वैसे सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता मील कितना होता है, बट आप इन सबको छोड़ दीजिए। बस ये याद रखिए, 4 चला, फिर 6 चला, फिर दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर चलता है? ठीक है, मतलब जिसमें अपना काम चले वो करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों में अब इतना ध्यान मत लगाइए, मील क्या है कैसे है। बताइए इसका आंसर। 6 मील आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा या 8 आएगा? आंसर निकला? हम करें? ओके, चलिए करते हैं। अमर 4 मील उत्तर की ओर चला, यानी कि अमर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, 4 मील चला वो उत्तर की ओर, ये 4 हो गया। वह बाएं मुड़कर 6 मील चला, तो ये हो गया 6 मील बाएं चला। फिर दाएं मुड़ा, अब यहाँ उसका फेस है, इस डायरेक्शन में फेस है, तो इसका दाएं क्या होगा? ऊपर की तरफ, तो वो 4 मील ऊपर चला, ये हो गया 4। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? तो यानी कि ये पूरी दूरी हमें बतानी होगी, प्रारंभिक स्थल से कितना है। तो इस तरह की दूरी निकालने के लिए देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। इस तरह की दूरी निकालनी जाती है, देखिए आप इसको नाम दे दीजिए, ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, ये है आपका सी पॉइंट और ये है आपका ऊपर का ये कोने वाला डी पॉइंट। ठीक है, ये है 4, ये है 6 और ये है 4। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में करिए आप, अंडर रूट डी ई स्क्वायर, ई ये पॉइंट है, ठीक है, ये ई है, ये पूरी ऊपर से नीचे तक लाइन ई है, तो डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये होल में है। ठीक है, डीई का होल स्क्वायर, एई का होल स्क्वायर प्लस में है और अंडर रूट है ऊपर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया ये, हम 6 लिखना तो भूल गए,
एक बार 6 भी लिख लीजिए या फिर ऐसा कर लीजिए, ई और ई कितना है देखिए, यहाँ पर 6 स्क्वायर हो गया प्लस ये 4 प्लस 4 कर लीजिए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको आप करेंगे तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा 36, और ये कितना निकल कर आ जाएगा 4 का सॉल्व करेंगे 64। अब 36 और 64 आपका कितना हो गया 100। अब 100 ये आपका अंडर रूट में है। अब इस अंडर रूट को आप खोलेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा 10। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आई राइट आंसर आ जाएगा 10 मील। ठीक है, सही है आंसर। एक बार फिर से इसको करिएगा, आंसर बहुत इजीली निकल आएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये फॉर्मूला याद रखिए बस। अब देखिए 5th क्वेश्चन को देखिए। महेश प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर पूर्व की ओर चला, वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। तो महेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर करिए। मैं आज आपको बहुत टाइम दे रही हूँ, आप लोगों की हमेशा ये रहती है प्रॉब्लम कि मैं बहुत जल्दी सॉल्व करा देती हूँ। हो गया सबका? ओके, देखिए करते हैं। महेश प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर चला, तो ये मानिए ये इसका प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से ये 15 मीटर चला और पूर्व की ओर चला, तो ये पूर्व है यानी कि हमारा ईस्ट साइड, और वह बाएं मुड़ा। अब इसका फेस इस तरफ है, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर इस तरफ फेस है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। और ये कितना चला 20 चला, 20 ये हो गया। बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा। अब यहाँ की तरफ फेस है तो यहाँ की तरफ फेस होके इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा ये, यहाँ ये चला अगेन 15 मीटर, अंत में वह बाएं मुड़ा। अब दोबारा से वो बाएं मुड़ा और उसका बाएं क्या होगा, यानी कि इस तरफ फेस है उसका, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड नीचे होगा 25 चला, ये तो 20 हो गया, 5 और चला तो ये हो गया इसका 25। अंत में वह बाएं मुड़ा 25 चला, तो महेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो उसको कौन सी डायरेक्शन बतानी है। ये डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ये फिनिश हुआ, तो ये डायरेक्शन कितनी हुई, ये 20 है तो ये भी यहाँ तक 20 हो गया, एक्स्ट्रा कितनी है 5, तो कितना आएगा इसका आंसर 5 मीटर बचा। देखिए ऑप्शन में तो यहाँ पर हमें 5 है नहीं, तो ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। 6 करिए। क्लियर हो रहा है ना सबको। रमन 10 मीटर पश्चिम में चलता है, तब वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और फिर पुनः अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। यदि अंत में वह दाएं मुड़ता है तो अब किस दिशा में जा रहा है, बताइए। करें सोल्व। देखिए अब ये यहाँ पर हमें दाएं बाएं ज्यादा मोड़ना है तो हम यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 10 मीटर चलता है पश्चिम, यानी कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये पश्चिम चला, ठीक है 10 मीटर। अब वह अपने बाएं मुड़ा,
बाएं का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर ही करते हैं, छोड़िए, यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। रमेश 10 मीटर पश्चिम में चला, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से वो 10 मीटर चला, अब बाएं मुड़ा, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ चला है तो लेफ्ट हैंड साइड इसका 10 ये हो गया। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मतलब राइट हैंड साइड, अब उसका फेस इधर है तो उसका राइट हैंड साइड क्या होगा, ये। तो ये कितना चला वो 10, नहीं 5 चला, ये चला 5, तथा वह पुनः अपने बाएं मुड़ा। अब यहाँ पे उसका बाएं क्या होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये, और ये कितना चला 15 चला, ये 15 चला। फिर वह अंत में दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब होता है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ये हो गया उसका, ठीक है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है बताइए। देखिए इस तरह से बनेगा ये पूरा। पहले पश्चिम चला 10 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ा 10, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मतलब अपना राइट हैंड साइड, ठीक है। ये पश्चिम था, उसके बाद वो अपना वो मुड़ा बाएं साइड, बाएं साइड मुड़ने के बाद ये उसका राइट हैंड साइड आया, जो कि था हमारा 5। फिर वह पुनः अपने बाएं मुड़ा, अब यहाँ पर उसका बाएं कौन सा हो गया, ये, और ये कितना था 15। अंत में वह दाएं मुड़ा, अब यहाँ से उसका दाएं कौन सा हो गया, फिर से ये, तो यहाँ पर है यानी कि। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये एक कौन सी दिशा हो गई, यहाँ से अगर हम देखें तो, या फिर आप यही दिशा देख लीजिए, तो ये कौन सी हो गई, पश्चिम वाली, यानी कि पश्चिम का मतलब हमारा वेस्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा वेस्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन। किसी स्थान ए से श्याम उत्तर दिशा में 5 मीटर जाकर अपने बाएं घूमती है और 3 किलोमीटर चलती है, जहां से दाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। अंत में वह दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलकर बी पर पहुंचती है। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है बताइए। 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए हम सॉल्व करते हैं। किसी स्थान से ए, यानी कि हमने एक स्थान मान लिया ये ए है। श्यामा उत्तर दिशा में 5 मीटर चली, ये उत्तर दिशा है 5 मीटर, जाकर अपने बाएं घूमती है, इसका बाएं क्या हो गया ये, और ये 3 किलोमीटर चली, जहां से दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चली। अब यहाँ से दाएं माना हमने, ये 2 किलोमीटर हो गया। अंत में वह दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चली, अब ये दाएं फिर से 3 हो गया हमारा, बी पर पहुंचती है, यानी कि ये हो गया उसका बी डायरेक्शन। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि ये तो 5 थी और ये डायरेक्शन कितनी दिखा रहा है 2, क्योंकि ये 2 है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा 7 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।